हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 डीसी सर्किट्स, जिसके अंदर एक छोटा सा और थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एक टॉपिक है जिसका नाम है थेवेनिन्स थ्योरम। तो इस वीडियो में हम इस थ्योरम को थोड़ी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा रखता हूं कि आप पेन और कॉपी के साथ तैयार होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले थेवेनिन्स थ्योरम को समझने से पहले हम दूसरी एक बात देखेंगे। जैसे कि आपके एग्जाम में सपोज आपको ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम देके रखा हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस सपोज ई ले लेते हैं, आप वी भी लिख सकते हो। यहां पे एक रेजिस्टेंस ले लो R1, ठीक है, और यहां पे एक दूसरा रेजिस्टेंस ले लेते हैं R2, इसको यहां से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, और यहां पे एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं सपोज R3, ठीक है। अच्छा, और अगर आपको पूछा जाए बच्चों कि R3 रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आप इसका वैल्यू ढूंढ सकते हो। कैसे? आप केवीएल केसीएल रूल यूज करोगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, उससे आप इसका आंसर फाइंड कर सकोगे। यानी कि आप एक लूप कंसीडर करोगे, दूसरा लूप कंसीडर करोगे, बाद में दोनों लूप की वजह से दो इक्वेशंस आएंगे, उनको सॉल्व करोगे तो बाद में आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, अगर ये R3 की जगह पे मैं कोई दूसरा रेजिस्टेंस ले लूं, सपोज यहाँ पे कोई R4 रेजिस्टेंस ले लूं, तब आप क्या करोगे? तब वापस से आप दो लूप कंसीडर करोगे, वापस दो इक्वेशन लाओगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे, बाद में आप ढूंढोगे कि R4 में से कितना रेजिस्टेंस करंट पास हो रहा है। यानी कि ये थोड़ी बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगी आपके लिए, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर आपको लगेगी। तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या है? थेवेनिन्स थ्योरम है शॉर्टकट। शॉर्टकट किस चीज का? कि आपको जो भी रेजिस्टेंस में से करंट, कितना करंट पास हो रहा है, अगर उसकी वैल्यू ढूंढनी है तो ये थेवेनिन्स थ्योरम आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो थेवेनिन्स थ्योरम में क्या लिखा है, तो पॉइंट वाइज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि थेवेनिन्स थ्योरम कहां यूज होता है। टू फाइंड आउट द करंट फ्रॉम अ गिवन रेजिस्टेंस, ठीक है। इससे आप केवीएल केसीएल भी यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा प्रोसीजर लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ वापस इधर। तो थेवेनिन्स थ्योरम में फर्स्ट पॉइंट क्या बोल के रखा है कि आपको जो रेजिस्टर में से करंट पास, कितना करंट पास हो रहा है, उसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो वो रेजिस्टेंस को आप RL से डिनोट करेंगे। यानी RL मींस लोड रेजिस्टेंस। सपोज मेरे को R2 में से कितना करंट पास हो रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, तो थेवेनिन ने ऐसा बोला कि इसको आप RL बोल दो, लोड रेजिस्टेंस बोल लो। अगर R1 में से कितना करंट पास हो रहा है ये आपको ढूंढना है, तो थेवेनिन ने बोला कि इसको RL बोल लो। यानी कि कौन सा रेजिस्टेंस? वो रेजिस्टेंस जिसमें से आपको करंट की वैल्यू ढूंढनी है, कितना करंट पास हो रहा है, उसको आप लोड रेजिस्टेंस बोल दो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। बाद में थेवेनिन ने क्या बोला, ऐसा उसने बता दिया कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको दी है, कॉम्प्लेक्स सर्किट दी है, जिसमें कितने भी वोल्टेज सोर्स हो, कितने भी रेजिस्टेंसेस हो, वो सारे वोल्टेज सोर्सेस को एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पे तो एक ही आपको वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम में 99% केसेस में एक ही वोल्टेज सोर्स रहेगा, इसलिए हम एक ही वोल्टेज सोर्स पकड़ के चल रहे हैं। तो थेवेनिन ने ऐसा बोला कि जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, जिसमें कितने भी वोल्टेज सोर्स हो, वो सारे वोल्टेज सोर्स को आप एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और जितने भी रेजिस्टेंसेस हो, वो सारे रेजिस्टेंस को आप एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे करके ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है वो एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहां पे मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूं, ये मैंने डॉटेड लाइन बना दी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या बोला थेवेनिन ने कि जितने भी वोल्टेज सोर्स है उसको किस में कन्वर्ट कर दो। तो सपोज यहां पे मैं ये नेटवर्क बना दिया, ये नेटवर्क, ये जो बॉक्स था डॉटेड, वो मेरा नेटवर्क बन गया, ठीक है। अच्छा, उसने क्या बोल दिया कि यहां पे मैं लिख लेता हूं नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, उसने क्या बोला कि जितने भी वोल्टेज सोर्स हो उसको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करो। तो यहां पे मैंने एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स ले लिया, ठीक है, उसको बोलते थे V। बाद में क्या बोला, जितने भी रेजिस्टेंसेस है, दो रेजिस्टेंस है, उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो। तो यहां पे मैं ऐसे करके ऐसे एक रेजिस्टेंस बना दिया, ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। बाकी का क्या रहा? बाकी का ये दोनों तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गए, बाकी रह गया हमारा लोड रेजिस्टेंस RL।
कि जिस रेजिस्टेंस में से हमको करंट का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। और जो भी इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स आपने बनाया है उसको बोल दो VTH। VTH मींस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, और जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने बनाया है जो सर्किट में था उसको बोल दो RTH। RTH यानी इक्विवेलेंट थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस थे तो एक सिंपल सर्किट उसकी जगह पे बना दी, ये RTH VTH वाली और RL। आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है इसमें से कितना करंट पास होगा, ठीक है। तो अब किरचॉफ लॉ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, KVL KCL की। क्यों? अब ये सिंपल सर्किट पे आप सीधे सीधा ओम्स लॉ लगा लो। ओम्स लॉ क्या है? V बराबर IR, ठीक है। आपको I का वैल्यू ढूंढना है तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई R हो जाएगा। तो I बराबर क्या लिखेंगे आप? V जो हमारा है वो क्या है? इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज सोर्स, तो VTH लिख लो, डिवाइडेड बाय R जो है। अब R यहाँ पे कितने हैं? 2 R है। तो सर ये दोनों R सीरीज में है या पैरेलल में है? तो मैं बोलूंगा सीरीज में है। क्यों? क्योंकि ये बैटरी में से I करंट यहाँ पे गया, RTH में वही करंट R लोड रेजिस्टेंस में भी जाने वाला है। तो आपको मालूम है सीरीज कनेक्शन में करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि RTH और RL दोनों सीरीज में है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा सीरीज में फॉर्मूला क्या है? R1 प्लस R2। तो R की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? RTH प्लस RL। तो ये इक्वेशन हो गया बच्चों किसका? करंट का। तो ये इक्वेशन का आप यूज करके कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। कोई भी न्यूमेरिकल में आप RL में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू ये इक्वेशन पे से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो RL है वो हमेशा आपको एग्जाम में दिया रखेगा, यानी कि यहाँ पे होगा 10 ओम, 10 ओम, यहाँ पे होगा 20 ओम, और आपको पूछेंगे कि फाइंड आउट द करंट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम 20 ओम रेजिस्टेंस। 20 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होगा वो फाइंड करना है। तो 20 ओम क्या बन जाएगा? RL बन जाएगा, यानी RL कितना आ जाएगा? 20 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो RL की वैल्यू हमेशा वेरी करती रहेगी, कभी 20 देंगे कभी 30 देंगे, लेकिन VTH जो है वो फिक्स रहेगा हमेशा। यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है हमेशा फिक्स रहेगा, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है कौन सा? RTH यानी ये दोनों का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस, वो भी हमेशा फिक्स रहेगा। यानी कि आपको RL तो देके रखा है, तो VTH और RTH ढूंढना पड़ेगा। वो दोनों वैल्यू ढूंढ के यहाँ पे रखोगे तो आपको RL में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो अब हम समझेंगे कि VTH और RTH हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे मैं फर्स्ट स्टेप बना देता हूं। फर्स्ट स्टेप कौन सा? फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, उसका वैल्यू। तो वो ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? जो एग्जाम में आपको डायग्राम देके रखा है वही आप फिर से बना दोगे। यहाँ पे ये कितना? R1, यहाँ पे ये वोल्टेज E है, आप V भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये कितना? ये आपका रेजिस्टेंस R2, और यहाँ पे ये कितना है? ये आपका RL लोड रेजिस्टेंस, जिसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढना है आपको, ठीक है। तो VTH कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये बैटरी की वजह से सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये जानना पड़ेगा। और अगर ये जानना है तो ये जो RL है ये आपको निकालना पड़ेगा। अब क्यों निकालना पड़ेगा RL? अच्छा, अगर RL रखेंगे तो यहाँ पे करंट का वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है। अगर RL निकाल दिया, ये RL मैंने निकाल दिया यहाँ से, सपोज RL निकाल दिया, ये क्या बन गया? A बन गया पॉइंट, ये पॉइंट B बन गया। जैसे कैसे समझो आप कि ये क्या है? ये सॉकेट है, सॉकेट के अंदर आप पिन डालोगे, कभी आप फ्रीज कनेक्ट करोगे तो लोड रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा, कभी AC कनेक्ट करोगे तो लोड रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा। सपोज फ्रीज को 10 एम्पियर करंट चाहिए, लेकिन ये बैटरी तो 5 एम्पियर ही दे रही है। तो इसका मतलब पहले तो ये कितना करंट देती है वो फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें RL को क्या करना पड़ेगा? RL को निकाल देना पड़ेगा। यानी कि हमें सर्किट कैसी करनी पड़ेगी? यहाँ पे लिख लेता हूं, हमें ओपन सर्किट बना देनी पड़ेगी। ओपन सर्किट समझ गए आप? RL को निकाल दो, टर्मिनल AB अलग से, ओपन सर्किट हो गई, ठीक है। अच्छा, ओपन सर्किट करने के बाद अब हम आसानी से ढूंढ सकते हैं कि ये बैटरी कितना करंट देगी, यानी कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। कैसे? वही पुराना ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR पे से हमको I चाहिए तो I इज इक्वल्स टू V बाई R।
I इज इक्वल टू, अब V क्या है बच्चों, V है E पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R, यानी क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, ये दो जो है हमारे R1 R2, ये जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का बनाएंगे। तो ये सीरीज में है या पैरेलल में है, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से करंट का वैल्यू I निकला, सेम करंट यहां पे गया, यानी R1 और R2 में से सेम करंट जा रहा है, यानी R1 और R2 किस में है, सीरीज में है, यानी सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला है R1 प्लस R2। तो ये जो R इक्विवेलेंट है वो बन जाएगा बच्चों R1 प्लस R2। ठीक है, यानी इतना करंट ये सर्किट में फ्लो हो रहा है। अच्छा, हमें तो क्या ढूंढना है, हमें तो VTH थर्मिन इक्विवेलेंट वोल्टेज का वैल्यू फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। कौन से दो पॉइंट के बीच का, ये A और B के बीच का हमें VTH फाइंड करना है। अच्छा, तो VTH अगर हमें फाइंड करना है तो वापस ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR, हमें फाइंड करना है VTH इक्विवेलेंट थर्मिन वोल्टेज। I का वैल्यू तो ये रहा, I का वैल्यू ये रख दो, E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू, अब ये R जो है वो कौन सा R रखेंगे, तो वो R रखेंगे जिसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही थर्मिन पोटेंशियल डिफरेंस बन जाए। यानी कि बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं कि ये दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो थर्मिन इक्विवेलेंट वोल्टेज है, तो ये दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ये दो पॉइंट के बीच का होगा, सपोज C और D, यानी R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही A और B के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आपको पता है कि पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल वही यहाँ पे पोटेंशियल, तो R2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हमें मिलेगा, वही VTH बन जाएगा, यानी कि R1 नहीं लेकिन R2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन आपको VTH ढूंढ के दे देगा, तो ये VTH का वैल्यू आप यहां रख लोगे। ठीक है, अच्छा सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमें RTH चाहिए, तो हम लिखेंगे फाइंड RTH इक्विवेलेंट थर्मिन रेजिस्टेंस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यही सर्किट बनाएंगे, ये सर्किट आपका ये R1 रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस, यहाँ पे बैटरी E वोल्ट की, ये खत्म, और यहाँ पे तो हमने अलग कर दिया था इसको A और B, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस निकाला था, क्यों, हमें करंट कितना फ्लो रहा है वो फाइंड करना था और VTH का वैल्यू हमें ढूंढना था इसलिए। ठीक है, अच्छा अब अगर RTH फाइंड करना है तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूं, यहाँ पे मैं लिख लूंगा ओपन सर्किट करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिख लूं, बाय रिमूविंग RL, बाय रिमूविंग IRL, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे करेंगे शॉर्ट सर्किट बाय रिमूविंग बैटरी E, यानी क्या, ये बैटरी को हम रिमूव कर देंगे, बैटरी को रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, एक वायर से कनेक्ट कर देंगे इसको, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट यानी क्या, सपोज यहाँ पे पॉइंट X है, यहाँ पे पॉइंट Y है, आपने बैटरी निकाल दी, X और Y दोनों को ज्वाइन कर दिए, तो ये बन गया X, ये बन गया Y, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब हो गया शॉर्ट सर्किट आप कर देंगे। ठीक है, और बाद में हमेशा आप सेकंड स्टेप में कहां से देखेंगे बच्चों, ये साइड से देखेंगे, ये याद रखना, ये साइड से आप देखेंगे हमेशा हर एक न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो यहां से करंट कुछ फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमको चाहिए इक्विवेलेंट इसका रेजिस्टेंस, यानी RTH थर्मिन रेजिस्टेंस। तो उसके लिए क्या देखेंगे, यहाँ पे कुछ करंट आया तो यहाँ पे कुछ करंट चला जाएगा, यहाँ पे कुछ करंट चला जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएंगे, यानी R1 और R2 में से डिफरेंट डिफरेंट कलर करंट फ्लो हो रहे हैं, यानी R1 और R2 किसमें है, सीरीज में नहीं पैरेलल में है। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए आपको फॉर्मूला पता है, ऊपर की साइड आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं और नीचे की साइड एडिशन करते हैं, तो ऊपर की साइड मल्टीप्लीकेशन कर दो दोनों का, क्या R1 R2 डिवाइडेड बाय नीचे एडिशन R1 प्लस R2, तो ये RTH का भी वैल्यू मिल गया, RTH का वैल्यू यहां रखो, VTH का वैल्यू यहां रखो, और RL का वैल्यू तो देके रखा है, तो आप फाइंड कर सकते हो कि लोड रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये सारी बात थी थेवेनिन्स थ्योरम की, और अंत में हम स्टेटमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं स्टेटमेंट यहां लिखने की कोशिश करूंगा। स्टेटमेंट क्या है कि इफ इन अ कॉम्प्लेक्स सर्किट, ये हमारी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इफ इन अ कॉम्प्लेक्स सर्किट नंबर्स ऑफ वोल्टेज सोर्सेस एंड
numbers of resistances are there, then it can be replaced with a simple network having one equivalent voltage source, जिसको हम क्या बोलते हैं, VTH, एंड वन इक्विवेलेंट क्या, रेजिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, RTH, कनेक्टेड इन सीरीज। जो मैंने बोला आपको VTH और RTH किस में होंगे, VTH और RTH सीरीज में होंगे। तो हम इसको सिंपल एक नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेंटेंस है, इफ इन अ कॉम्प्लेक्स सर्किट, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गया, numbers of voltage sources and number of resistances are there, number of voltage sources, number of resistances are there, then it can be replaced, it can be यानी ये complex circuit, it can be replaced with simple network। ये हो गया हमारा simple network। having, उसके अंदर क्या है, having one equivalent voltage source, having one equivalent voltage source and one equivalent resistance, and one equivalent resistance connected in series। तो ये दोनों सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। तो हम लोड रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है इसका वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल, तो और भी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को करते हैं यहां ही समाप्त। तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।